जो तस्वीर आपको दिख रही है मेरी स्क्रीन पर, इस महिला का नाम है मंगला पोपट ठोके। ये इस महिला की उम्र है 67 ईयर्स, मतलब 68 ईयर्स की ये महिला है। ये महिला मुंबई के विक्रोली इलाके की रहने वाली है। बचपन से इस महिला का सपना था कि मैं पढ़ाई करूं, लेकिन घर की जिम्मेदारियों की वजह से और आर्थिक स्थिति खराब थी, इस वजह से ये आगे की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाई है। लेकिन उम्र चलती गई, उम्र कहाँ रुकती है। 68 ईयर्स की इनकी उम्र हो गई, लेकिन अभी तक इनके दिमाग से वो बात निकली नहीं थी कि मैंने आगे पढ़ाई करनी थी। 68 ईयर्स की उम्र में इन्होंने ठान लिया कि अब मैं आगे पढ़ाई करूंगी। और इन्होंने क्या किया, दिन में घर का काम करते थे, लोगों के घरों में झाड़ू पोंछा करती थी, बर्तन साफ करती थी, और नाइट स्कूल में जाके ये पढ़ाई करती थी। शारदा नाइट स्कूल में ये रात को पढ़ाई करने जाती, दिन में घर अपने घर का काम भी करती थी और लोगों के घरों में भी झाड़ू पोंछा करती थी। जब रात को पढ़ाई करती थी, फिर पूरी रात वो पढ़ाई घर में फिर से करती थी, होमवर्क करती थी, समझती थी, पूरी रात सोती नहीं थी। उसके दिल में ये जो जज्बा था ये, कि मैंने पढ़ना है, मैंने पढ़ाई करनी है, मैंने 12th पास करनी है, वो उसको सोने नहीं देता था। फाइनली उन्होंने 12th क्लास की परीक्षा दी, और परीक्षा देने के बाद उनका जब रिजल्ट आया तो पूरी दुनिया हैरान हो गई, क्योंकि 68 ईयर्स की मंगला पोपट ठोके ने 60% मार्क्स लिए। खाली पास ही नहीं हुई, खाली सब्जेक्ट पास मार्किंग नहीं ली, पास मार्किंग से बहुत ज़्यादा नंबर लिए। 60% मार्क्स के साथ इन्होंने 12th पास की। जो इन्होंने कमाल कर दिखाया, उसे पूरी दुनिया हैरान है। आज का जो युवा पीढ़ी है, उनको इस महिला से कुछ सीखना चाहिए। किस तरह से घर की जिम्मेदारियां भी उठाई, घर के काम भी किए, लोगों के काम भी किए, और उसके बाद नाइट क्लब से शारदा स्कूल से उन्होंने पढ़ाई भी की, और होमवर्क भी किया, और साथ में सब कुछ किया, घर में पढ़ा भी, और लास्ट में फाइनली जाके इन्होंने 12th की जो परीक्षा थी उत्तीर्ण की और अच्छे नंबरों के साथ पास की। इन्होंने साबित किया कि उम्र जो है ना, ये सिर्फ एक नंबर है। 68 ईयर्स की उम्र में इन्होंने ये साबित कर दिया, बुढ़ापे में इन्होंने ये साबित कर दिया, जब लोग पेंशन लेने का टाइम होता है लोगों का, लोग घर में आराम करते हैं, उनकी तबीयत खराब होती है, हज़ारों बीमारियों से जूझ रहे होते हैं, क्योंकि लगभग ये 70 ईयर्स के आसपास हैं। तो 70 ईयर्स की उम्र बहुत ज़्यादा होती है, बस घर में ही बैठा रहता है इंसान, यहाँ से बाथरूम, बाथरूम से रूम में, बस इतना होता है, और हज़ार बीमारियाँ होती हैं, शुगर, बीपी, थायराइड, सब कुछ होता है। लेकिन इस महिला को देखो, हर चीज़ को साइड पर रखकर एक जुनून था, एक जज़्बा था इनके अंदर, कि जो मैं बचपन में अधूरा सपना रह गया, मैं उसको पूरा करूँगी। बचपन में बेचारी पढ़ नहीं पाई थी, घर की आर्थिक स्थिति खराब थी, पैसे नहीं थे, गरीबी थी, और बहुत कुछ प्रॉब्लम्स और भी होंगी घर में, तब पढ़ नहीं पाई थी। 70 साल की उम्र तक भी वो इनके बाद दिमाग में बात रही कि मैं बचपन में जो सपना छोड़ आई हूँ उसको पूरा करूँ। फाइनली उन्होंने वो अपना सपना पूरा किया। हज़ारों करोड़ों युवा इनसे इंस्पायर हो रहे हैं, और इंस्पायर होने भी चाहिए। इस महिला ने काम ही ऐसा किया है, बहुत सारे लोगों के लिए ये एग्जाम्पल बन चुकी है। बहुत सारे जो यंग जनरेशन है, जो पढ़ने में नखरे करते हैं, पढ़ते नहीं है, माँ बाप उन पे हज़ारों करोड़ों खर्चते हैं, लेकिन तब भी वो पढ़ नहीं पाते हैं, मस्ती करते हैं, अपनी 12th की पास परीक्षा नहीं कर पाते हैं। और बहुत सारे बच्चे दुनिया में ऐसे भी हैं कि जो 12th का रिजल्ट निकलता है ना, तो अगर वो पास नहीं हो पाते हैं तो गलत स्टेप उठा देते हैं। कोई कहीं मिलता है, कोई कहीं मिलता है, नहर में, पानी में, फंदे में, रूम में, कहीं भी ऐसे स्टेप उठा लेते हैं। इतने वो होते हैं बच्चे, मतलब इतने पेशेंस नहीं होते उसके अंदर। इस महिला से कोई सीखे, ये जीती जाती एग्जाम्पल है कि जब भी आप मेहनत करोगे, आपकी मेहनत वेस्ट नहीं जाएगी। आपका जो कामयाबी आपको ज़रूर मिलेगी। सिर्फ इतना है कि आपने रुकना नहीं है, चलते रहना है। और आपके अंदर जो आग है ना, ये कि मैंने ये करके दिखाना, मैंने ये करके दिखाना है, ये कभी गुम नहीं होना चाहिए। अगर ये लाइन गुम हो गई, अब नहीं हो सकता मेरे से, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी उम्र 70 साल हो गई, अगर ये आपने बोल दिया, फिर आप कुछ नहीं कर सकते हो। ये नहीं बोलना आपने। जो ये ज़िंदगी है, ये उम्र है, ये सिर्फ एक नंबर है। आप सीखने की कोई उम्र नहीं होती, आप कभी भी कहीं भी सीख सकते हो। ये वाली खबर जो है मई 2026 में आई है। इस खबर ने पूरे हिंदुस्तान में तहलका मचा दिया है। और जहाँ पर मंगला देवी का घर है, वहाँ पे आस-पास मोहल्ले में मिठाइयाँ बाँटी जा रही हैं, रिश्तेदारों को एक-दूसरे को फ़ोन किया जा रहा है, चाय-पानी दिया जा रहा है, खुशी मनाई जा रही है। उनके पोते-पोतियाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनके बच्चे, बहू, नानी, पोते, सब कुछ जो अपना परिवार है, परिवार में बड़ी हैं ये, तो हर कोई इनकी जो जीत का ना जश्न मना रहा है। तो इनसे कुछ सीखिए, ज़िंदगी में कभी हार नहीं मानना। एक एग्ज़ाम कुछ नहीं होता, 1 दिया, 2 दिए, 10 दो, लेकिन जब तक आप कामयाबी हासिल नहीं करते, पीछे नहीं हटना।